जंगल में मौत का साया मंडरा रहा था। शेरू बाज दूसरे जंगल से शिकार की तलाश में आया था। उसकी नजर बहुत तेज थी और उसके पंजे लोहे जैसे मजबूत। आज बहुत भूख लगी है। इस जंगल के पक्षी बहुत लापरवाह हैं। आज मैं किसी के घोंसले पर हमला करूंगा और दावत उड़ाऊंगा। बाज की परछाई जैसे ही जमीन पर पड़ी, छोटे पक्षियों में भगदड़ मच गई। सभी पक्षी डरे हुए थे। टुन्नू चिरा और कबूतर कांप रहे थे। भाइयों, वो बाज बहुत खतरनाक है। वो दूर से ही हमारे घोंसले देख लेता है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। हमें क्या करना चाहिए? हम बाज से नहीं लड़ सकते। हमें छिपना होगा। लेकिन छिपे कहाँ? वो तो पेड़ के पत्तों के बीच भी देख लेता है। रानो चिड़िया बहुत सोच विचार कर रही थी। उसने टुन्नू को हिम्मत दी। शांत हो जाइए टुन्नू जी, डरने से समस्या हल नहीं होगी। हर शिकारी की एक ताकत होती है, तो एक कमजोरी भी। बाज की ताकत उसकी नजर है, लेकिन वो तभी हमें पकड़ सकता है जब हम उसकी नजरों के सामने आए। ताकत से हम उसे हरा नहीं सकते, इसलिए हमें दिमाग के दांव पेच लड़ाने होंगे। अगर हम कुछ ऐसा करें कि बाज के सामने होते हुए भी हम उसे अदृश्य लगे, तो वो चाहकर भी हमारा शिकार नहीं कर पाएगा। हमें गायब होने का जादू नहीं, बल्कि छिपने की कला सीखनी होगी। अदृश्य? लेकिन रानो, गायब होने का जादू तो हमें नहीं आता। ये जादू नहीं टुन्नू जी, ये मेरी कारीगरी और कुदरत के रंगों का मेल होगा। हम सूखी घास और तिनकों को छोड़कर बड़े बड़े हरे पत्तों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें मकड़ी के जालों से इस तरह सिलेंगे कि हमारा घर पेड़ की टहनी का ही एक हिस्सा लगे। जब घर का रंग और पेड़ का रंग एक जैसा होगा, तो ऊपर से उड़ते बाज को केवल हरियाली दिखेगी, हमारा आशियाना नहीं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए दर्जी बनना होगा। रानो और टुन्नू ने मकड़ी के जाले और बड़े हरे पत्ते जमा किए। वे बहुत मेहनत कर रहे थे। माँ, हम ये हरे पत्ते क्यों जमा कर रहे हैं? सूखी घास का घर तो ज्यादा गर्म होता है। बेटा, सूखी घास का घर दूर से पीला दिखता है और बाज की नजरों में आ जाता है। ये हरा घर हमारी जान बचाएगा। कालू कौवा अपने काले रंग के घोंसले में मजे से बैठा था। वो रानो को मेहनत करते देख हंस रहा था। अरे रानो बहन, क्यों बेकार में दर्जी बनी हुई हो? बाज आएगा तो ये पत्तों का घर एक पंजे में फंस जाएगा। देखो, मेरा घर मजबूत लकड़ियों से बना है। कालू भाई, घर मजबूत होने से ज्यादा सुरक्षित होना जरूरी है। आप भी सावधान रहिए, आपका काला घर दूर से दिखता है। मुझे ज्ञान मत दो, मैं कौवा हूँ। बाज मुझसे डरता है। रानो ने कमाल की कारीगरी दिखाई। उसने पत्तों को आपस में सिलकर एक थैली जैसा घर बनाया, जो बिल्कुल पेड़ के पत्तों जैसा लग रहा था। ये कैम्फ्लॉस था। वाह रानो, अगर मैं ध्यान से न देखूं, तो मुझे भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ हमारा घर है। हम पत्तों में गायब हो गए हैं। शेरू बाज शिकार पर निकला। उसकी नजरें लेजर की तरह जंगल को स्कैन कर रही थी। आज कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? सब कहाँ छिप गए? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी उसकी नजर सूखे पेड़ पर बने कालू के काले घोंसले पर पड़ी, जो अलग से चमक रहा था। बाज तेजी से कालू के घोंसले की तरफ झपटा। कालू और गोरी डर के मारे कांपने लगे। अरे बाप रे, बाज आ गया। गोरी, हम मारे गए। तो यहाँ छिपे हो तुम लोग? आज मेरा नाश्ता तुम ही बनोगे। अपनी जान बचाने के लिए कालू ने धोखे का सहारा लिया। उसने बाज का ध्यान भटकाने की कोशिश की। बाज महाराज, हमें मत खाइए, हम तो कड़वे हैं। देखिए, वो सामने वाले पेड़ पर रानो चिड़िया के ताजे और मोटे बच्चे हैं। उसने बहुत बड़ा घर बनाया है, आप वहाँ जाइए। हाँ महाराज, रानो का घर उस घने पेड़ पर है। हमें छोड़ दीजिए। बाज लालच में आ गया और रानो के पेड़ की तरफ मुड़ा। बाज रानो के पेड़ के पास आ चुका था। घर के अंदर रानो, टुन्नू और बच्चे एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। बाहर से बाज के पंखों की तेज हवा अंदर महसूस हो रही थी। फड़फड़ फड़फड़। डर के मारे रानो के बेटे कुकू को छींक आने वाली थी। उसकी नाक फड़क रही थी। अगर वो छींक देता तो बाज उन्हें पकड़ लेता। छी!
रानो ने बिजली की रफ्तार से अपना पंख कुकू के मुंह पर रख दिया और उसे कसकर भींच लिया। श्श, बिल्कुल चुप। मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है, सांस भी मत लेना। बाज की पीली आंख घर की पत्तों वाली दीवार के ठीक बाहर से झांक रही थी। रानो और बच्चों के दिल की धड़कनें धुक धुक कर रही थी। ये जिंदगी और मौत का खेल था। कहाँ है घर? यहाँ तो सिर्फ पत्ते हैं। उस कौवे ने मुझसे झूठ बोला। यहाँ कोई घोंसला नहीं है। रानो की होशियारी जीत गई थी। बाज को घर दिखाई ही नहीं दिया। गुस्से में आग बबूला होकर बाज वापस कालू के पास लौटा। धोखेबाज कौवे, तुमने मेरा समय बर्बाद किया। वहाँ कोई घर नहीं था। अब मैं तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगा। नहीं महाराज, सच में वहाँ घर था। मुझे नहीं पता वो गायब कैसे हो गया। बाज ने एक ही झटके में कालू का लकड़ी वाला घर तोड़ दिया। कालू और गोरी गिरते पड़ते जान बचाकर झाड़ियों में भागे। बाज के जाने के बाद कालू कौवा और गोरी बेघर हो गए थे। कालू ने सोचा कि वो भी रानो जैसा अदृश्य घर बनाएगा। वो बड़े बड़े केले के पत्ते लेकर आया और उन्हें कीचड़ से चिपकाने लगा। अरे, ये पत्ता चिपक क्यों नहीं रहा? रानो ने पता नहीं कौन सा गोंद लगाया था। देखिए जी, आपसे ये नहीं होगा। रानो ने सिलाई की थी और आप लिपाई पुताई कर रहे हैं। हम कौवे हैं, दर्जी नहीं। दूसरी तरफ बाज जा चुका था। रानो, टुन्नू और बच्चे सुरक्षित थे। रानो, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज हमारे पूरे परिवार को बचा लिया। कालू ने हमें मरवाने की कोशिश की, लेकिन उसका ही घर टूट गया। देखा बच्चों, आज हमने क्या सीखा? जब संकट पहाड़ जैसा बड़ा हो तो शरीर की ताकत जवाब दे जाती है, लेकिन दिमाग की ताकत बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल सकती है। हमने अपनी बुद्धिमानी से बाज को मात दी। और कालू भाई का हाल देखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। ईमानदारी और अत्ल, यही जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। अब चैन से सो जाओ, हम सुरक्षित हैं। रानो का परिवार अपने अदृश्य हरे घर में चैन की नींद सोया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानी सबसे बड़ा हथियार है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है।